आज फादर्स डे है। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ फ़ोटो शेयर कर ये दिन मनाया, लेकिन कुछ बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में भी अपने परिवार के साथ नहीं हैं। वो अपने जीवन के आखिरी पल वृद्धाश्रम में गुजार रहे हैं। बदायूं रोड पर वृद्ध जन आवास गृह समाज कल्याण द्वारा संचालित है। यहाँ पर 91 महिला और पुरुष मिलकर अपने जीवन के आखिरी पलों को काट रहे हैं। फादर्स डे पर जब अमृत विचार ने इन बुजुर्गों से बातचीत की तो समाज की संवेदनशीलता की डोर टूटती नजर आई। 68 वर्षीय स्वदेश कुमार सिंह पिछले 2 सालों से इस वृद्ध जन आश्रम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो टेम्पू चालक थे, पत्नी और बच्चे नहीं हैं। एक बेटी है, उसकी काफी साल पहले शादी कर दी थी। कुछ साल पहले हादसे में उनका एक पैर चला गया। काफी इलाज के बाद भी पैर में सेप्टिक फैल गया और डॉक्टरों ने पैर काटने के लिए कहा, जिसके बाद पैर काटने के बाद ही उनकी जान बच पाई। उन्होंने बताया कि जब चोट लगी तब उनकी बेटी और दामाद जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद से उनसे फिर कोई संपर्क नहीं है। करीब मुझे 2 महीने हो गए। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कैसी है? व्यवस्था तो सही है, जब खाना वाना सही से मिलता है, 2 टाइम खाना मिलता है, सही मिलता है। सब्जी कभी ख़राब हो जाती है, कभी अच्छी बन जाती है, और 2 टाइम चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, और जो सामान हमारा आता रहता है वो सब मिलता रहता है। बाकी कोई परेशानी तो कोई जगह साबुन भी मिलता है, तेल पानी मिलता है, हर चीज़ मिलती है। इससे पहले आप कहाँ थे? किसी प्राइवेट? वो हार्डमैन पे थे, आलमगिरीगंज। तो समाज कल्याण की ओर से संचालित वृद्धाश्रम की पहले जानकारी नहीं थी या बाद में हुई कैसे? यहाँ की जानकारी थी मुझे, लेकिन हम ऐसा था, यहाँ बहुत दूर पड़ता था। फिर हमने कहा कि यहाँ पे 95-100 लोग हैं, खाने में दिक्कत होगी, आने जाने में दिक्कत होगी, हमारा कचहरी का काम है, हर डिस्ट्रिक्ट उसका हॉस्पिटल का काम है। क्या काम करते थे आप? मैं विक्रम चलाता था। अच्छा, परिवार में और कौन कौन? परिवार में एक लड़की थी, उसकी शादी कर दी। 72 वर्षीय जीआर सहगल बताते हैं कि वह बाटा कंपनी में तैनात थे। पहले कलकत्ता, इसके बाद मुंबई स्थानांतरित कर दिया और वहीं से वो रिटायर हुए। परिवार में पत्नी का निधन हो गया। बहू और बेटे को उसके ससुराल में अपनी तरफ कर लिया। हालात ये है कि उनका बेटा भी उनकी नहीं सुनता। एक बेटी थी जिसकी शादी बरेली में की थी, उसी के सहारे यहाँ आकर रहने लगे। बरेली में काफी सालों तक किराए के मकान में रहते रहे। जब उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा तो वह वृद्धाश्रम आ गए। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उन्हें यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस कभी कभी अपनों को याद कर आंखें नम हो जाती हैं। डेकोरेटर का काम था बाटा शॉप में। यहाँ पर कब से हैं? यहाँ 2 साल। परिवार में और कौन है? अब कोई भी नहीं है। वाइफ गुजर गई। वाइफ गुजर गई, अकेले हैं हम। लड़की की शादी हो गई, 25 साल हो गए, उससे कोई वास्ता नहीं। यहाँ पर कितने समय से हैं आप? 2 साल से। 2 साल से आप यहाँ पर हैं। पेट्रोल पंप पर मैनेजर रहे सुरेश भी अपनी बची हुई जिंदगी वृद्धाश्रम में गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से मठ लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं। उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। सभी की वे शादी कर चुके हैं। पत्नी का निधन हो गया है। घर में बेटा और बहू और बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तो चाहता है कि मैं घर पर ही रहूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहते कहते उनकी आवाज़ भारी होने लगी। अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि अब जिंदगी के बाकी बचे दिन यहीं गुजारना चाहता हूँ। जब घर में कोई मेरे बारे में जानकारी नहीं रखना चाहता तो ऐसे में वहाँ जाकर क्या करूँगा। मैं आया था 2018 में, तब से कभी चला गया, घर वाले घर चला गया, फिर आ गया। इस तरह से। घर किधर है आपका? मणिनाथ, उसको क्या नाम है, मठ लक्ष्मीपुर। अच्छा, कौन कौन है परिवार में? परिवार में लड़का है, बहू है, बच्चा है उसका। अच्छा, मिसेस थी भी खत्म हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर कैसा रहता है, कैसा आपको लगता है? यहाँ सही घर से ज़्यादा अच्छा माहौल लगता है आपको? घर से अच्छा, तभी तो फिर से घर से चला, घर से यहाँ चले आए। अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। कभी बच्चे वगैरह की इच्छा होती है, मिलने मिलाने आते हैं? इच्छा होती, बच्चे नहीं आते हैं, उन्हें शर्म लगती है। तो कभी वो रोकते भी नहीं? रोका तो, मगर लड़का अगर रोक रहा है नहीं, मगर घर में उसकी बहू का, तो मैं उससे शिकायत भी नहीं कर सकते लड़के से कि हाँ बहू इस तरह से व्यवहार हो रहा है। क्या काम किया करते थे? मैं तो पेट्रोल पंप पे मैनेजर था। वहीं आश्रम के व्यवस्थापक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि आश्रम में 91 बुजुर्ग अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोरोना की वजह से मेन गेट बंद रहता है और किसी भी बाहरी शख्स को अंदर आने की सख्त मनाही है। उन्होंने बताया कि फादर्स डे पर शाम को इन सभी के लिए अच्छे खाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही फल और दूध का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बुजुर्ग अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग अनुभव है। ऐसे में इनकी सेवा के साथ साथ इनके साथ समय बिताकर जो जीवन का अनुभव मिल रहा है वो काफ़ी सुकून देने वाला है। मुझे यहाँ 6 साल हो गए।
6 साल से मैं यहाँ की व्यवस्था को, मैं और मेरा स्टाफ जो है वो यहाँ की व्यवस्था को संभालते हैं। लगभग कितने वृद्ध यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? ये वृद्धों का ये ना अभी इस टाइम जो करंट में हो 91 के आसपास वृद्ध है। महिला पुरुष दोनों? हाँ, महिला पुरुष मिला के लगभग 91 के आसपास वृद्ध है। तो कैसी व्यवस्था इतने लोगों की आप कर पाते हैं क्या? हम लोग, हमारा जो स्टाफ है वो हर चीज़ को मतलब अलग अलग करके मतलब हिसाब किताब से, जैसे सफाई वाले हैं उनका सफाई का काम है, हम लोगों का मैनेजमेंट करने का काम है, रसोइयाँ अपना रसोई का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, मतलब जितना हमसे हो सकती है सेवा वृद्धों की उतना हम करते हैं। हर बुजुर्ग यहाँ पर अपना पूरा जीवन काल का अनुभव लेकर बैठा हुआ है, तो उनके बीच में जो जीवन आप गुजार रहे हैं तो उस अनुभव को आप किस तरीके से देखते हैं? अनुभव को भैया ऐसा ना, ये वृद्ध कई लोगों के लिए तो ये है कि कुछ नहीं है, मतलब कई लोग अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही हटा देते हैं, मगर हमारे लिए इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम लोग इनसे इतना सीख चुके हैं कि हमें आज के टाइम में अपने बुजुर्गों से कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, ये यहाँ के वृद्धों ने 6 साल में हमें सिखा दिया। पिता दिवस आया और चला भी गया, लेकिन आश्रम में बैठी इन बूढ़ी आंखों में कभी जीवन के संघर्षों की कहानी तैरती है तो कभी उस बगिया की कहानी तैरती है जिसे बनाने के लिए इस बागवान ने अपना पूरा जीवन ही खर्च कर दिया। बावजूद इसके जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे एकदम अकेले ही हैं। शायद कोई उनका ये अकेलापन दूर करने वाला होता। अब तो एक दूसरे के साथी ही बनकर ये बुजुर्ग अपनी जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को साझा कर मुस्कुरा भी लेते हैं, तो कभी एक दूसरे की आंख पोंछकर ढांढस भी बंधाते हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ आश्रम के व्यवस्थापक संतोष कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताया और यह भी बताया कि कितने वृद्ध यहाँ पर रह रहे हैं और हर वृद्ध अपने जीवन काल का अनुभव जो यहाँ पर लिए बैठा है उस अनुभव से वह क्या सीख पा रहे हैं। इस बात पर आज पितृ दिवस की और अमृत विचार की परिवार की ओर से मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए बात कहना चाहता हूँ कि भले ही सोशल मीडिया पर चाहे व्हाट्सएप हो लोग स्टेटस लगा रहे होंगे पिता को लेकर, फेसबुक पर आप डाल रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर डाल रहे होंगे, लेकिन ज़रा एक बार नज़र इन वृद्ध आश्रम में भी डालिए जहां उनकी आशाओं की डोर टूटती नज़र आती है। एक मशहूर शायर का मुझे शेर इस मौके पर याद आता है कि मुझे थकने नहीं देता ज़रूरत का पहाड़, मेरी ज़रूरतें मुझे बूढ़ा होने नहीं देती, माँ बाप से ही हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। लेकिन समाज की जो संवेदनशीलता है वो इन आश्रम में कहीं ना कहीं टूटती नज़र आती है। मैं वृद्धाश्रम से अमृत विचार के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज।